हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कल हमने एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम था पौधों की परी। आपने ये पाठ दोहराया क्योंकि जब हम दोहराई करते हैं तो हमें वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। इसीलिए आप जो भी पाठ पढ़ें उसको दोहराना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ हमने बहुत सारे पौधों के नाम जाने थे और उनके पत्तों के नाम भी जाने थे। और क्या आप सभी तैयार हैं? हम इसे पढ़ेंगे और साथ साथ इसका अर्थ भी समझेंगे। जैसा कि हमने पाठ पढ़ा था पौधों की परी, तो उसमें हमने बहुत सारे पौधों के नाम और पत्ते भी जाने और मैंने आपको काम भी दिया था कि आपको नीचे गिरे हुए पत्ते उठाने हैं और उसे स्क्रैप बुक पर चिपकाना है। तो क्या आपने वो काम किया? सभी बच्चों ने वो काम किया। तो अब हम पोएम पढ़ते हैं। पोएम यानी कविता। पत्ते हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले। जब हमने पाठ पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हर एक पौधा है उनके पत्ते अलग अलग होते हैं, कोई भी पत्ता एक जैसा नहीं होता। तो इस कविता में कह रहे हैं कि हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, अलग अलग पत्तों की विशेषताएं बताई गई हैं कि कोई हरा है, कोई लाल है, कोई बैंगनी है ना। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कि जो पौधों के पत्ते होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और बहुत सारे होते हैं। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाएं शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाएं कुछ को पान के जैसे। कुछ हाथी के कान के जैसे। कुछ पौधों के पत्ते बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं जैसे हाथी के कान। क्या आपने हाथी देखा है? तो हाथी के कान देखे होंगे, उनके कान बहुत बड़े होते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ पौधों के पत्ते भी हाथी के कान की तरह बहुत बड़े होते हैं। तो आप उन पौधों की लिस्ट बनाएं जिनके जो पत्ते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाएं कुछ को पान के जैसे। कुछ पत्ते कटे हुए होते हैं, कुछ ऐसा लगता है जैसे बीच में से फटे हुए हों, और कुछ पत्तों को हम पान के रूप में खाते भी हैं। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो उन पत्तों के ऊपर ओस लगी होती है जो रात को पौधों पर आकर गिरती है। इसीलिए कहा गया है सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। लगे कोई तितली कोई भोरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। कि कुछ पत्ते तितली के जैसे लगते हैं, छोटे छोटे होते हैं, कुछ भोरे के जैसे लगते हैं, कुछ के ऊपर रुएं होते हैं और कोई कोई पौधा बिल्कुल कोरा होता है। बनता कोई सूख के कांटा, कुछ पत्ते सूख जाने पर बिल्कुल पतले हो जाते हैं और किसी किसी पत्ते से हम कटोरा यानी पत्तल भी बनाते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं। साए साए सन सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। जब हवा तेज तेज चलती है तो पत्ते आपस में टकराते हैं और आवाज करते हैं, इसीलिए लिखा गया है हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। दिन भर रहते खिले खिले से कि जब सूर्य चमकता है, सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो वो पत्ते खिल जाते हैं और दिन भर खिले खिले रहते हैं। और सूरज के साथ जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है तो पत्ते भी सो जाते हैं। जैसे आप याद कीजिए सूरजमुखी का पौधा, जब सूरजमुखी के फूल होते हैं वो सूर्य की रोशनी के साथ खिलते हैं और बाद में वो भी सो जाते हैं। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते।
कि जो पत्ते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। अब आप देखिए, इस चित्र में बहुत सारे पत्ते बने हुए हैं, अलग अलग तरह के पत्ते बने हुए हैं। आपको इन पत्तों पर कलर करना है। आप किसी भी तरह के रंग ले सकते हैं और इनमें कलर कर सकते हैं। बहुत सुंदर कलर कीजिएगा और फिर आप अपनी टीचर को दिखाना। और क्या आप जानते हैं, आप कुछ पत्ते इकट्ठे कर सकते हैं, जैसे नींबू का पत्ता, आम का पत्ता, नीम का पत्ता, तुलसी का, पुदीने का, हरे धनिए का, और आप उन्हें हाथ पर मसल कर उनको सूंघ कर देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने उनको सूंघा? ये एक्टिविटी आपको अपने घर पर करनी है, ठीक है? अब हम यहाँ पर चित्र देख रहे हैं। पहचाना इन्हें? यस, बिल्कुल सही। इन चित्रों को हमने पत्तों से ही बनाया है। आप भी इन चित्रों की सहायता से, आप भी इन पत्तों की सहायता से बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस बुक में बनाया गया है। आप बहुत विभिन्न विभिन्न आकृतियाँ बना सकते हैं और आप अपने अध्यापक को दिखा सकते हैं। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। आपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हुए हैं। हमारे घर में पर्दे होते हैं, पर्दों पर भी फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने होते हैं। और बताइए, कालीन पर भी फूल पत्तों के डिज़ाइन बने होते हैं। कुछ हमारे कपड़े होते हैं जिन कपड़ों पर डिज़ाइन बने होते हैं। पायदान पर भी फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने होते हैं। और बताइए, चादर, जो बेड शीट होती है, उन पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने होते हैं। इसी तरह से आप अपने घर के आसपास देखिए, अपने घर में देखिए कि किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हैं। अगला प्रश्न है, तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो? उनके नाम भी लिखने हैं। अब आप किसी बागीचे में जाइए और देखिए कि वहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं। उन सभी पेड़ पौधों के नाम क्या आपको पता है? और अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं और लिख सकते हैं। क्या आप किसी पेड़ से दोस्ती करना चाहोगे? आप किसी भी पेड़ से दोस्ती कर सकते हो। और आप ये भी जानिए कि जिस पेड़ से आपने दोस्ती की है उस पेड़ का नाम क्या है, यानी कि उस पेड़ को कहते क्या हैं। और उसी के साथ आप उसे अपनी तरफ से भी एक सुंदर सा नाम दे सकते हैं। और आप ये भी जान सकते हैं कि जिस पेड़ को आपने दोस्त बनाया है उस पेड़ के पत्ते कैसे हैं, क्या यह पेड़ फल या फूल देता है, और क्या इस पेड़ पर पक्षी और अन्य जानवर रहते हैं। आप सभी बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानिए, पेड़ पौधों को जानिए, पेड़ पौधों के पत्तों के बारे में जानिए, पशु पक्षियों के बारे में जानिए। इन सभी बातों के साथ आज की पोएम हम समाप्त करते हैं। आपको ये पोएम कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट। क्या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।